सुन लेना बेवफा, दिल तुझ पे ही फिदा, कर लेना बातें करनी है कितनों से, जा कर लेना, सुन लेना बेवफा। What is love for you? लव का मीनिंग ये होता है कि निस्वार्थ प्यार, जिसके लिए जिसका कोई मापदंड नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए या वैसा ही होना चाहिए। एक बार कमिटमेंट मिल जाती है लड़कियों से तो सभी लोग बेपरवाह हो जाते हैं, केयर फ्री हो जाते हैं। ओके अब तो ठीक है, अब तो पहले दिन में 10-10 बार कॉल करते थे, अब ठीक है 1-2 बार भी करेंगे तो चलेगा, बिकॉज अब तो नाउ शी इज़ इनटू मी। मुझे लगा कि जो मेरी मेलोडीज़ हैं उस मेलोडीज़ को कोई एक अलग डायमेंशन मिल जाएगा अगर ये मेरे साथ में काम करेगा तो। और मुझे तमिल नहीं आती और मुझे लैटिन नहीं आती है, लेकिन अगर मैं कोई सॉन्ग सुनती हूँ वो किसी इमोशन बेस्ड अगर सॉन्ग होता है, किसी इमोशन पे बेस्ड होता है, तो मुझे वो इमोशन टच करता है। जब भी कुछ किसी के भी साथ होता हुआ देखती हूँ तो मैं फील करती हूँ एंड देन आई राइट सॉन्ग्स अबाउट दैट। एक रिलेशनशिप में एक आदमी तो वैसा ज़रूर होता है। अगर आप लव में हैं तो एक पार्टनर तो ऐसा ज़रूर होगा जो बहुत ज़्यादा फिक्र करता है, और एक जो होगा वो बेफिक्री होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मालूम है यार घर ही आना है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द विट चैट शो। आज के जो हमारे मेहमान हैं, शी इज़ कैप्टिवेटेड द ऑडियंस विथ हर मेलोडियस वॉइस। शी राइट्स ऑन टॉपिक्स लाइक लव, रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप. शी इज़ none other than रोशन आरा. थैंक यू वेरी मच। How are you doing? फीलिंग गुड। You origin from Seoni, MP. हाँ जी। You are a composer, you are a lyricist, a singer. Was this your childhood dream? येस ऑफ कोर्स, दैट्स वाई, बिकॉज मेरे मम्मी तो चाहते थे कि मैं एक मेडिकल करूं, डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे करना तो यही था हमेशा से। We have seen that you write on topics like relationship, toxic relationships. How easy or difficult it is for you to, while writing, what parameters do you take into consideration to connect with the audience directly? इट वॉज़ नेवर डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज आई एम एन एम्पैथ। और मैं जो भी कुछ देखती हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ, जो भी कुछ किसी के भी साथ होता हुआ देखती हूँ तो वो मैं फील करती हूँ एंड देन आई राइट सॉन्ग्स अबाउट दैट। Lovely, lovely. What is your personal observation or what is your personal take on people who are in toxic relationship? I think relationship is about firstly respect, True. and then attachment. So if both are there, then you have to stay, and otherwise you need to leave. What is love for you? Love for me is just like बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के जो होता है, जिसके लिए जिसका कोई मापदंड नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए या वैसा ही होना चाहिए या ऐसा होता वैसा होता नहीं। इट्स जस्ट लाइक द वे द पर्सन इज, यू लव दैट पर्सन, और इट्स जस्ट योर थिंग, योर रोल दैट यू लव दैट पर्सन। यू शुड नॉट हैव टू एक्सपेक्ट कि वो भी करे। वो अलग चीज़ है कि दोनों करते हैं, बट लव का मीनिंग ये होता है कि निस्वार्थ प्यार। प्यार वही है जो निस्वार्थ है, अदरवाइज़ वो प्यार नहीं है। मेरे लिए जो मेरी माँ मुझसे प्यार करती है वो प्यार है, जो मेरे पापा करते थे मुझसे वो प्यार है, और मैं जिस किसी से भी प्यार करती हूँ या करूँगी वो मेरा वैसा ही प्यार होगा, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों या फिर मेरा बॉयफ्रेंड। एज ए लिरिसिस्ट हमने देखा है कि जब आप लिखते हो टफ टॉपिक्स पे, हार्ट ब्रेक्स पे, व्हाट व्हाट थॉट्स गोज बिहाइंड मेकिंग सच सॉन्ग के क्या हमको मेंशन करना है या क्या किस तरीके से लिखना है जो ऑडियंस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए? I always go with the flow, like whatever I feel like, जो मैं डेली जो हमारी ज़बान होती है, जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, उस ज़बान में तो पहले मैं देखती हूँ क्या चीज़ मुमकिन है जो इसके आसपास चलती है
कि वो जो गाना है, वो जो इमोशन है, वो तो एक समुंदर है। उसके आसपास जो भी चीज़ें जा रही हैं, मेरी जो ये नदी, मेरे जो ख्याल की जो नदी है, जहाँ जा रही है, उसके आसपास जो चीज़ें आज समेट के मैं ला सकती हूँ उस समुंदर तक लाने के लिए, वो मैं लेकर आती हूँ। बेहतरीन बेहतरीन। आपने ऐश्वर्या त्रिपाठी के साथ भी काम किया जी। है ना? उन्होंने आई थिंक आपके सॉन्ग में ही इज़ कंपोज्ड फॉर योर सॉन्ग। यस। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ऐश्वर्या त्रिपाठी के साथ जब मैंने उनका ट्रैक मेकिंग देखी कि जिस तरह से वो अपना म्यूज़िक बनाते हैं, तो मुझे वो बहुत पसंद आया। मुझे लगा कि ओ माय गॉड, आई लव दिस काइंड ऑफ क्लब म्यूज़िक, दिस हाउस वन एंड दिस थिंग। तो मुझे लगा कि जो मेरी मेलोडीज़ हैं, उस मेलोडीज़ को कोई एक अलग डायमेंशन मिल जाएगा अगर ये मेरे साथ में काम करेगा तो हम लोगों ने ऐसे साथ में बैठ कर फिर वो चीज़ डिसाइड की और फिर वो ये गाना बनकर आया SNLB। आई थिंक आपका अपकमिंग जो है ट्रैक, इट इज़ अबाउट डिस्ट्रक्टिव केयर फ्री पार्टनर। यस। तो उसके बारे में प्लीज़ शेयर समथिंग अबाउट दैट विद अस। Yes, that song is, I still have to choose the name for the Acha, song. okay. But yes, it's about careless partner. So आजकल सभी हो जाते हैं, जब एक बार कमिटमेंट मिल जाती है लड़कियों से तो सभी लोग बेपरवाह हो जाते हैं, केयर फ्री हो जाते हैं। ओके, अब तो ठीक है, अब तो पहले दिन में 10-10 बार कॉल करते थे, अब ठीक है, 1-2 बार भी करेंगे तो चलेगा, बिकॉज अब तो नाउ शी इज़ इनटू मी, नाउ शी लव्स मी। तो वो सीन रहता है। इस जो मेरे ये जो केयर फ्री लवर का जो कॉन्सेप्ट है, वो आजकल के लव के बारे में ही है। आजकल का ये कोई भी हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट जेंडर। करेक्ट, ट्रू। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, Absolutely. लेकिन एक रिलेशनशिप में एक आदमी तो वैसा ज़रूर होता है। अगर आप लव में हैं तो एक पार्टनर तो ऐसा ज़रूर होगा जो बहुत ज़्यादा फिक्र करता है, और एक जो होगा वो बेफिक्री होगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मालूम है यार घर ही आना है, इट्स ओके। ट्रू ट्रू। आप हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, उर्दू में, पंजाबी, सो यू नो बहुत मुश्किल हो जाता है काफ़ी बार, लाइक व्हेन यू टॉक इंग्लिश यू यू फोकस ऑन योर वोकेबुलरी, योर प्रोनाउंसिएशन। वैसे ही दूसरी भाषाओं में भी यू नो उनका जो तलफ़ुज़ है बहुत मुश्किल होता है। हाउ डू यू कीप अ ट्रैक ऑफ दीज थिंग्स एंड कौन सा आपके लिए सबसे ईजी है? म्यूज़िक के लिए कभी भी कोई लैंग्वेज बैरियर होता नहीं है। अगर आप मुझे तमिल नहीं आती और मुझे लेटिन नहीं आती है, लेकिन अगर मैं कोई सॉन्ग सुनती हूँ, वो किसी इमोशन बेस्ड अगर सॉन्ग होता है, किसी इमोशन पे बेस्ड होता है, तो मुझे वो इमोशन टच करता है एंड आई लाइक दिस सॉन्ग। तो देयर इज़ नो लिमिट अबाउट लैंग्वेज, और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कोई लैंग्वेज पर्टिकुलर होती है किसी सॉन्ग को अच्छा लगने के लिए। मतलब अगर ट्रेंड में चल रहा है पंजाबी, तो सिर्फ पंजाबी ही करना चाहिए, या ट्रेंड पे चल रहा है कि यार पाकिस्तानी उर्दू सॉन्ग्स में उर्दू डाल डाल के मस्त बना रहे हैं, तो हम लोगों को भी वैसा कुछ करना चाहिए। बट आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। इमोशन इज़ द मेन हीरो। इफ़ यू आर कन्वेइंग द सेम इमोशन, जो जिस तरह का आपने थॉट लेकर गाना बनाया, अगर आप सेम इमोशन को कन्वे कर पाते हो और वो इमोशन आपके सुनने वाले को भी फील हो रहा है, दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट वे। True, true. Any collaboration or any opportunity that you're looking forward to in the future in this industry? I want to do work with a lot of people. जो भी ये सुन रहा है उसके साथ मैं भी करूँगी। बट द थिंग इज़ कि मेरे कॉम्पोजिशन, मेरे सिचुएशन, सब्जेक्ट को और मेरे प्रोजेक्ट को सूट करता हुआ जो भी आर्टिस्ट उसमें लगेगा मुझे कि यार ये मेरे कॉम्पोजिशन को या मेरे प्रोजेक्ट को या मेरे ट्रैक को बहुत इन्हेंस कर देगा, या फिर काश इसमें ऐसा कोई होता, तो उनके साथ मैं ज़रूर बात करूँगी और कोलैब करूँगी। बट आई कैन नॉट टेक द नेम्स। Lastly, can you sing 2 lines for our audience? ऑफ विच सॉन्ग? Any of your song. एनी ऑफ माइंड? ओके। कई बार सोचा हमने तुम्हें भूल जाते हैं, नहीं बात करते तेरे ख्याल आते हैं, नहीं बात करते तेरे ख्याल आते हैं।
सुन लेना बेवफा, दिल तुझ पे ही फिदा, कर लेना बातें करनी है कितनों से, जा कर लेना, सुन लेना बेवफा. Wow, lovely, lovely. Thank you so much. Thanks for coming. It was lovely talking to you. Me too. Same. You're same. I'm feeling the same because you're very lovely person, and you are the first mohatarma of my life, who's taking my first podcast, and I'm very happy. Thank you very much for Thank you having so me. much. Thank you so much. It was lovely talking to you on camera and off camera as well. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. We have a small ritual of making the guests sign the Rubik Cube. Can you Okay. please sign that for us? Yes, of course. Oof. Yeah. Thank you.